नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पॉलिटिक्स में है और साथ ही साथ साइड से व्यापार भी कर रहे हैं, कोई खास तरक्की नहीं मिल रही, तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो तनाव इनके जीवन में आया है ये कब तक रहेगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आज हम पॉजिटिव वे में बात करेंगे, जो इनकी राजनीतिक सफलता की बात है, जो ये चाहते हैं कि इनको मिल जाए, उसके क्या आसार हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग मेरे से पॉलिटिकल सफलता को लेके क्वेश्चन राइज करते हैं, पूछते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि पॉलिटिकल सफलता आपको तभी मिल सकती है जब आपके हाथ पर अच्छे योग हों, क्योंकि पॉलिटिक्स में आज के समय में पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना पैसे के आप पॉलिटिकल सफलता में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़, पॉलिटिकल सफलता के लिए, सफल राजनेता बनने के लिए अच्छा बृहस्पति, अच्छा सूर्य, अच्छा भाग्य रेखा, इस तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके हाथ पर जिस लेवल की भाग्य रेखा, सूर्य रेखा रहेगी, जिस लेवल की आपकी और स्थितियां रहेंगी, उस लेवल की आपको सफलता मिलेगी जीवन पर। यही कंसेप्ट होता है। तो अभी इनके हाथ पर क्या है ना, ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, 40 के बाद भी बेहतर है और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए योग बने हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हल्का सा फशनुमा आकृति का निर्माण हो रहा है। तो ये भी इस जातक को आकस्मिक धन लाभ देने के लिए जाना जाता है। इस केस में भी जातक के जीवन में कोई तरक्की, कोई अचीवमेंट्स को ये समझाता है एवं बताता है। तो ये चीज़ें आपके जीवन पर हो सकती हैं, ये चीज़ें आपके जीवन पर फलित हो सकती हैं। लेकिन एक होता है जिला स्तरीय तरक्की, एक होता है पंचायत स्तरीय तरक्की, एक होता है राज्य स्तरीय तरक्की। राज्य स्तरीय तरक्की आप राज्यसभा में जाएंगे, जिला स्तरीय तरक्की आप विधानसभा में जाएंगे और पंचायत स्तरीय तरक्की आप डीएम के ऑफिस में जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि तरक्की को लेके चीज़ें आपके हाथ पर रहती हैं और हम उससे कहीं ना कहीं ये कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपको किस लेवल की तरक्की मिलेगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसी आपकी स्थितियां हैं, सूर्य रेखा में 35 वर्ष के बाद सक्रिय थे, तो आपको पंचायत स्तरीय तरक्की मिलेगी, जिला स्तरीय तरक्की में नाम होगा। लेकिन हाँ, एमपी एमएलए को लेके थोड़े आशंकाएं हैं। एमएलए को लेकर, एमपी को लेकर तो बहुत ज़्यादा है, एमएलए को भी लेके हैं। लेकिन हाँ, पंचायत स्तरीय तरक्की मिल सकती है, जिला स्तरीय तरक्की मिल सकती है, लेकिन एमपी एमएलए को लेकर थोड़ी समस्याएं बनेंगी जीवन पर। लेकिन वही है, मेहनत की बात है, मेहनत करते रहिए, धन आता रहेगा। चूंकि एमपी एमएलए बनने के लिए भी धन की आवश्यकता आज के समय में पड़ रही है। आज का समय पॉलिटिक्स को लेकर अगर देखा जाए तो उतना आसान नहीं रह गया। लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं, भाग्यशाली व्यक्ति बैठे हुए हैं पावर के लिए। तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप वो पद तो हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन आप पंचायत स्तरीय तरक्की, नेम फेम आपका जरूर होगा, ये मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूँ। कुछ ट्रायंगल्स यहाँ पर भी हैं, ये भी इस जातक को नेम फेम देता है जीवन पर, नो डाउट। तो पॉलिटिकल सफलता को लेकर चीज़ें बड़ी सार्थक है। अगर इस फिश ने अपना फल दे दिया तो 50 वर्ष की आयु के बाद कोई बड़ी सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके जीवन में वही तरक्की मिलती है जो आप चाहते हैं, वही सफलता मिलती है जिसके लिए आप प्रयास करते हैं, वही अचीवमेंट्स मिलते हैं जिसके लिए आपने अपने जीवन पर प्रयास किया होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आगे योग बने हैं, मेहनत करिए, लेकिन हाँ, थोड़ा प्रोडक्टिव काम भी करिए। अपने टाइम को ऐसे जगह इन्वेस्ट करिए जिससे आपको रिटर्न अच्छा मिले, धन के एवज में रिटर्न मिले। तो इसके लिए आप थोड़ा काम वाम पर भी ध्यान दीजिए, व्यापार के प्रति अपने संलिप्तता को दिखाइए, अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, ये तो हो गई बात। बाकी आपका जो पैशन है उसको फॉलो करते रहे। अब नेगेटिविटी क्या है, क्यों अभी तनाव में आप गुजर रहे हैं, इसका कारण है ये माइंड रेखा इनकी ब्रेक है। अगर आप माइंड रेखा पर गौर करेंगे तो माइंड रेखा ब्रेक है, लेकिन ओवरलैप वाली स्थिति में है, यहाँ पर से कवर अप करी हुई है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो पार्टिकुलर समय होगा आपके जीवन में 35 से लेकर 42 ईयर्स तक, ये तनाव वाला समय रहेगा। और निरंतर आप 35 वर्ष से लेकर 42 वर्ष की आयु तक में तनाव झेल रहे हैं, तनाव देख रहे हैं, परेशानी आ रही है, परेशानी ने परेशान किया है आपको,
आपको तनाव मिला है जीवन पर, आपने किसी भी कार्य को करने गए हैं लेकिन उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ये चीज़ आप ज़रूर महसूस और फेस कर रहे हैं अपने जीवन पर, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो बेटर है कि आप इसको फेस ना करें और अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहें, क्योंकि आपके लाइफ में आगे अचीवमेंट्स मुझे दिख रही हैं, आपके लाइफ में मुझे तरक्की दिख रही है, आपके लाइफ में मुझे प्रगति दिख रही है, निसंदेह। चलिए, ये तो हो गया। अब हम आगे विचार कर लेते हैं आगे और क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी है, किस प्रकार की। तो ये नेगेटिविटी थी। दूसरा, अगर आप देखोगे तो हल्की फुल्की राहु रेखा भी थी। तो राहु रेखा भी जातक को परेशान करती है और राहु रेखा भी जातक को तनाव देती है, ये बहुत बड़ा सच है। तो राहु रेखा को भी लेके कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे थे मुझे, कुछ समस्याएं नज़र आ रही थी मुझे। तो कोई नहीं, राहु रेखा और इसका उपाय आप डेफिनेटली कर लो और इसका उपाय हो जाएगा, इसको लेकर आप टेंशन ना लीजिए। अब अगर हम आगे देख लें तो कोई खास और नेगेटिविटी मुझे दिख नहीं रही और चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। अगर मैं आगे और देख लूँ, चीज़ों को थोड़ा और समझ लूँ, तो आगे तो मुझे कोई समस्या दिख नहीं रही। बुध रेखा का अभाव है तो व्यापार थोड़ा कम कर पाते हैं, या फिर कह लो कि पैसे जमा करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पैसे को हमेशा जमा करने की स्थिति में आप रहें और पैसे को बिल्कुल ज़्यादा खर्च ना करें, नहीं तो हैंड टू माउथ होने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो पैसे को बचाने की हमेशा ख्वाहिश रखें और पैसे सेव करके आप कुछ प्रोडक्टिव काम करें, जैसे कि कोई व्यापार में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पर अपना कुछ काम कर लिया। नहीं तो फिर क्या होगा ना, क्रैशेस हो जाएंगे, मनी क्रैशेस जीवन पर ज़्यादा हो जाएंगे। और जब मनी क्रैशेस जीवन पर हो जाएगा ना, तो आप एक तनाव में रहेंगे, आप एक परेशानी में रहेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में कोई सर्टन तनाव आ रहे हैं। तो वो नहीं करना है आपको। चलिए जी, हम आगे थोड़ा और विचार करते हैं। अब जीवन रेखा से आगे के लाइफ को समझते हैं। नेगेटिविटी थी, डेफिनेटली थी। अब जब इंसान की मस्तिष्क रेखा टूटी हो ना, तो इंसान क्या कर रहा था उसको पता नहीं चलता। तो सही डायरेक्शन अगर मैं आपको दे दूं और आप इस चीज़ को समझ पाए तो बेहतर रहेगा। पॉलिटिक्स ठीक है, वो आपका पैशन है, हम समाज सेवा को पॉलिटिक्स का नाम दे सकते हैं। पॉलिटिकल सफलता में एमपी एमएलए को लेकर चीज़ें बहुत सार्थक नहीं है, तो थोड़ा पैसा कमाने पर ध्यान दे दो। पैसे कमाने के बाद आपके पैसे होंगे, आपके खुद के पैसे होंगे, आपको जो करना है वो कर लेना आप। अभी जीवन रेखा क्या बता रही है, तो यहाँ पर से माइंड रेखा तो बचपन से ही आप इंडिपेंडेंट रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कार्य किया है। ये कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थे जो ये भी जीवन में शुरुआती दौर से ग्रोथ को बताती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल संघर्ष भी किया है। बट हाँ, 20-22 साल के बाद कुछ प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी जिसने आपको जीवन में तरक्की दी है। यहाँ पर कुछ कुछ राहु रेखाएं भी आपके हाथ पर मौजूद थी। अगर मैं देखूँ तो ये लगभग 30 से लेकर 35 वर्ष तक था, आगे भी मुझे दिख रहा है लगभग 40-42 तक। 43-44 में एक बड़ा ग्रोथ, फिर एक बड़ा ग्रोथ आपके 55 में, फिर 58 में, 60 में। 60 के बाद भी बड़ी बड़ी ग्रोथ के योग हैं। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। यहाँ से भी कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, तो ये विशेषतम यात्राओं को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में यात्राएं रहती हैं। मंगल रेखा बहुत शानदार है, लग्जरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, सामान्य रूप से होता है। बाकी मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी प्रबल है, जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। यहाँ पर से कुछ लाइंस है तो ये इंडिकेट करते हैं, तो थोड़ा टेंशन आप लेते, टेंशन ना लिया करें आप। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। थोड़ा सा घबराहट के योग होते हैं। इच्छा शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है, यवाकृत जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, नो डाउट। यहाँ पर से अगर आप मैं देखूँ तो डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब में तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। अगर आगे मैं देखूं तो बृहस्पति ठीक है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे, जीवन पर रहेगा। माइंड रेखा टूटा हुआ था, लेकिन हाँ 42 वर्ष के बाद ये ठीक है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है और कुछ एक फिश जैसी आकृति, अगर ये सार्थक हो जाए फिर तो मज़ा आ जाएगा। फिर इसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर बहुत शानदार, बहुत तगड़े बेनिफिट देखने को मिलेंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। गजब की सूर्य रेखा, हाईली डेवलप्ड सूर्य रेखा जातक को बहुत ज़्यादा ही अच्छी पर्सनैलिटी प्रदान करती है। कुछ ट्रायंगल्स हैं, 40 के बाद विशेषतम भाग्योदय होना ही है जीवन पर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। बुध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है। सनवर करी अच्छे तो बुध विवेक से कार्य करते हैं। मंगल ठीक है, एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते, पतले भी नहीं होते, एनर्जी के साथ कार्य करते हैं। चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर जब भी धन चाहिए आ जाता है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहती है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरह का सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।